हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 25वां अध्याय भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदर जी पिता के वन में चले जाने के उपरांत कपिल जी अपनी माता देवहूति के साथ बिंदुसार तीर्थ में रहने लगे और समय के साथ बड़े होने लगे। एक दिन देवहूति ने कहा कि वह संसारिक भोग विलास से ऊब चुकी है। इस अंधकार से निकलकर वह अब प्रकृति पुरुष की आराधना में जीवन व्यतीत करते हुए अपने जन्म की परंपरा को समाप्त करना चाहती है। माता देवहूति की इच्छा को जानकर श्री कपिल देव जी मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगे और मधुर मुस्कान के साथ अपनी माता से कहने लगे, माता अध्यात्म योग ही मनुष्यों के कल्याण का मुख्य साधन है। इसके द्वारा दुख सुख की निवृत्ति हो जाती है। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन को माना गया है। जब जय मन विषय भोगों में आसक्त होता है तब इसे बंधन कहा जाता है, और जब जय परमात्मा में लीन होता है तब इसे मोक्ष का कारण माना जाता है। जिस समय जय मन में और मेरेपन में के मेरे भाव से मुक्त हो जाता है और काम क्रोध लोभ मोह आदि से तटस्थ हो जाता है, तब सुख दुख से परे जय समदर्शी हो जाता है। तब जीव ज्ञान वैराग्य से परे होकर शुद्ध भक्ति भाव से आत्मा को प्रकृति के मायावी आवरणों से मुक्त मानकर भेद रहित सूक्ष्म स्वयं प्रकाश अखंड उदासीन और परब्रह्म के रूप में देखता है। हे माते, जोगियों के लिए भगवान की प्राप्ति हेतु श्रीहरि के प्रति शुद्ध भक्ति भाव के समान कोई अन्य मंगलमय मार्ग नहीं है। परमात्मा के प्रति आसक्त का भाव ही संतों के लिए मोक्ष का द्वार है। साधु पुरुष कभी दूसरे का अमंगल करने का विचार अपने मन में नहीं लाते। वह सदैव हरि कीर्तन में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। ऐसे साधु संतों की संगत करने से श्री हरि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ऐसा संत समाज मनुष्यों के विकारों अथवा दोषों को तत्काल हर लेता है और उनके मन में शुद्ध तथा सात्विक विचारों का प्रादुर्भाव कर देता है। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुई माया का त्याग करके तथा वैराग्य युक्त ज्ञान योग और भक्ति से मनुष्य इस देह में स्थित अंतरात्मा के साहचर्य को प्राप्त कर लेता है। माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान श्री हरि में ही लगा रहता है, उसकी संपूर्ण ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां पूर्ण भक्ति भाव का सहारा लेकर उस परम पद श्री भगवान में ही लीन हो जाती है। इसे निष्काम भक्ति योग कहते हैं। वह भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि जय समस्त भौतिक इच्छाओं को भस्म कर डालती है। ऐसी निवृत्ति हो जाने पर भक्त जब श्री हरि के लोक अर्थात वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है तब उसे चिर आनंद की अनुभूति होती है। इस आनंद की अनुभूति के हो जाने के उपरांत उसे किसी आनंद की आवश्यकता नहीं रहती। जिनका मन सदैव श्री हरि को ही अपना प्रिय मित्र सखा गुरु सरहृदय और इष्ट मानता है, उन्हें वैकुंठ लोक पहुँचने पर दिव्य भोगों की प्राप्ति होती है और वह काल चक्कर के बंधन से सदैव के लिए छूट जाता है। भगवान श्री हरि उन्हें मृत्यु लोक के सागर से पार उतार देते हैं। माते, भगवान श्री हरि साक्षात परमात्मा है, प्रकृति पुरुष है तथा समस्त जीवों की आत्मा है। उनके अतिरिक्त किसी अन्य का सहारा लेने से मृत्यु पाश से छुटकारा नहीं मिल पाता। प्रकृति का समस्त गति श्री हरि के कारण ही है।
उन्हीं के भय से वायु चलती है, सूर्य तपता है, इंद्र वर्षा करता है, अग्नि जलाती है और मृत्यु अपना कर्म करती है। जोगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त होकर भक्ति योग से श्रीहरि के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। इस संसारी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याणकारी मार्ग यही है कि वह पूर्ण भक्ति भाव से भगवान श्रीहरि के चरण कमलों में अपना ध्यान लगाए और समस्त भौतिक आकर्षणों से अपना मन हटा ले। 26वां अध्याय प्रकृति के भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री कपिल भगवान ने आगे कहा, हे माते, प्रकृति के विभिन्न तत्वों को जानने वाला मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा का दर्शन प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है। इससे हृदय की समस्त ग्रंथियों अर्थात बंधनों का नाश हो जाता है और अहंकार नष्ट हो जाता है। जय सारा आकाश, पृथ्वी और पाताल जिसके प्रकाश से जगमगाता है, वह आत्मा ही परम पुरुष का अंश है। वह अनादि अनंत निर्गुण प्रकृति से परे और है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।